डॉक्टर सलीम खां साहब के पास। डॉक्टर सलीम खां साहब, ये तो कहना है कि भाजपा अलग है, ये तो गलत बात है। ये मात्र संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और यह वो गुर्जर है जिसकी हजारों पाए हैं, तमाम हजारों इनके जन संगठन है। और उन जन संगठनों को इतना समझ पाना भी बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए कि कौन आरएसएस का है और कौन किसका है। तो ये तो स्पष्ट रूप से, और भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक संगठन है। पहले भी ये लोग राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे, और जो कहने के लिए दूर रखते थे, और आज की तारीख में भी उनका हिंदुत्व तो उनके बीच में है। लेकिन मोदी ने एक नया अपना प्रयोग उसमें किया है कि उन्होंने अपने लोकतंत्र का, अपने हिंदुत्व का, अपने हिंदूकरण का उन्होंने कारपोरेटीकरण कर दिया है। तो उस कारपोरेटीकरण से कहीं न कहीं से उससे थोड़ा-सा डिफर करते हैं अपना मोहन भागवत जी, और जिसके चलते वहाँ यह सारा का सारा लाइव हमको लगता है कि वाक़ई ये व्यक्ति केंद्रित है। तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी होगी सलीम खान साहब? देखिए, मैं बहुत गहराई में नहीं जाता। एक आम आदमी के तौर पे मैं देखता हूँ। मोहन भागवत साहब ने ये जो बातें कही हैं, ये कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद हुआ। यानी अगर समझो कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद मोदी जी उदास हो जाते, तो मोहन भागवत साहब कहते कि हौसला रखो, हार जीत होती रहती है, गिरते ही शहसवारी मैदान जंग में, वगैरह वगैरह। तो ये बात समझ में आती कि भाई ये जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बेटा बेचारा फेल हो गया है, तो वो उदास है और कहीं सुसाइड उसाइड ना कर ले, तो इसलिए उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको इतना आसानी से मैं समझता हूं कि हम नहीं ले सकते। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें से चूहे सबसे पहले कूद के भागते हैं, इसलिए कि उनको पानी नीचे से आता है तो उनको पहले ही महसूस हो जाता है। तो एक जमाने में जो है वो आरएसएस एक शेर की तरह थी, और जनसंघ जो है वो एक चूहे की तरह थी। लेकिन अब वक्त के साथ तब्दीली आ गई, और बीजेपी जो है वो शेर बन गई, और आरएसएस जो है उसके सामने चूहा बन गई। और ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है। जेपी नड्डा साहब ने चुनाव के दौरान कहा था कि एक जमाने में हम बहुत कमजोर थे, उस वक्त हम आरएसएस की मदद लेते थे, अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अब हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है, और किसी पर्सनल मीटिंग में नहीं कह रहा है, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार है, सही बात है। लेकिन अगर कोई बेटा बिगड़ जाए, ऐसे एक परिवार में आपने कई बेटे देखे होंगे जो शराबी कबाबी बन गया, लड़ाई झगड़ा करने लगा, खानदान का नाम बदनाम करने लगा। मदर इंडिया पिक्चर तो आपको मालूम है ना, कि नरगिस ने जो है वो किसको गोली मारा था, जिसको गोली मारा था वो उसका बेटा ही था। लेकिन जब वो एक ठाकुर की बेटी को उठा के ले गया, तो उसने कहा कि भाई देखो अब जो है वो बहुत हो चुका, अब इसको सजा देना पड़ेगा, क्योंकि वो समाज के लिए भी हानिकारक हो गया था और परिवार के लिए भी हानिकारक हो गया था। तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन 10 सालों में जो देश का नुकसान किया वो किया, जो आम लोगों का नुकसान किया वो किया, जो अपने पक्ष का नुकसान किया कि पूरी सेकंड लाइन लीडरशिप ही गायब कर दी, वो किया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने आरएसएस का किया। आरएसएस से मेरा वैचारिक बहुत बड़ा मतभेद है। मैं उनकी विचारधारा को सही नहीं समझता, वो मेरी विचारधारा को सही नहीं समझते। हम दोनों को इस बात का हक है कि एक दूसरे को सही नहीं समझे। लेकिन हम लोग बचपन से देखते हैं आरएसएस के लोगों को, तो वो लोग जो है उनके यहाँ दो चीजें दिखाई देती थी। सादगी दिखाई देती थी, उनके यहाँ कुर्बानी दिखाई देती थी, यानी सेक्रीफाइस। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो अपना करियर कुर्बान कर देते थे अपने उसके लिए।
साइकिल पे आते थे, काम करते थे, लोगों में जाते थे, कहीं कोई आफत आती, मुसीबत आती तो लोगों की सेवा करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, वो लोगों के पास जाती थी, लोगों को अपने पास लाती थी, जितने भी लोग आते थे समझाती थी। अब इनके अंदर गुंडाई आ गई, डंडे के ज़ोर से हम लोगों को लाएँगे। अब हम जो है वो बोलेरो में घूमेंगे, अब हमारे पास सरकार है, अब हम सिफारिश करवाएँगे, अपने लोगों का अपॉइंटमेंट करवाएँगे। तो बी जो आरएसएस की जो क्रेडिबिलिटी उन लोगों ने इन 90 सालों में एस्टैब्लिश की, अगले साल 100 साल हो जाएँगे। वो क्रेडिबिलिटी का मोदी जी ने भट्टा बिठा दिया। और चूँकि आरएसएस और बीजेपी अलग-अलग नहीं है, तो इसलिए जितनी भी खराबियाँ उन्होंने की, भ्रष्टाचार किया या ईडी का उपयोग किया या लोगों को डराया, धमकाया या खराब भाषा इस्तेमाल किया, तो हर आदमी क्या बोलता था कि मोदी जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो संघ के संस्कार हैं। मोदी जी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संघ के संस्कार हैं। तो संघ के संस्कार तो सब में है। हर कोई वो नहीं बोलता जो मोदी बोलते थे। किसी और ने तो मंगलसूत्र की बात नहीं कही। किसी और ने तो नहीं कहा कि राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। मोदी जी ने कहा। तो अगर संघ का संस्कार होता तो सब बोलते। योगी बोलते हैं लेकिन वो तो संघ से आए नहीं है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आरएसएस ने जो कुछ भी 90 सालों में हासिल किया, वो इन 10 सालों में अभी हमारे विभूति साहब कह रहे थे कि आरएसएस बहुत ज़्यादा फैल गया। सही है, हो सकता है फैल गया हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग उसके नज़दीक आ गए हों। लेकिन एक विचारधारा के तौर पे बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी समाज में कि अच्छे लोग हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, वो सब समाप्त हो गई। लेकिन मोदी जी का टेरर ऐसा था कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था या बोलने की हिम्मत नहीं करता था। या तोगाड़िया जैसे लोगों को उन्होंने एक मिसाल बना दिया था कि अगर तुम लोग मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुमको तोगाड़िया बना दूँगा। तो ये जो टेरर था, उसकी वजह से ये लोग महसूस भी करते थे, तो नहीं बोलते थे और कहीं न कहीं ये सोचते थे कि चलो इसकी वजह से हमको बहुत सारी फ़ायदे हो रहे हैं, तो चलो कुछ नुकसान बर्दाश्त कर। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है इस इलेक्शन के बाद, वो ये है कि सबकी समझ में ये आ रहा है कि आज नहीं कल ये सरकार चली जाएगी। इसलिए कि मोदी जी को जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट चलाना आता नहीं है और तो ये लोगों को सँभाल नहीं पाएँगे, तो ये तो गिरना ही गिरना है। तो इसके गिरने से पहले अपने आप को सँभाल लो भाई और इसकी जो बुराइयाँ अपनी तरफ आई हैं, उससे अपना पल्ला झाड़। तो मैं तो यही कहूँगा इनकी उस पे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। मोदी भागवत जी बहुत देर से जागे, लेकिन अगर पहले भी जागते और बोलते तो मोदी जी सुनने वाले थोड़ी ना थे। मोदी तो किसी की सुनते नहीं है, अपनी भी वो नहीं सुनते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, उनको याद नहीं रहता, उसके खिलाफ बोल देते हैं। तो किसी और की कहाँ से सुनेंगे? और दूसरा ये कि अगर किसी ने बोल दिया, तो फिर उसके ऊपर मोदी जी खुन्नस पालते हैं और उसको जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब जबकि मोदी जी की ताकत कम हो गई है, इसलिए अब एक-एक करके लोग बोलेंगे। अब देखिए कि एनडीए अलायंस में जो लोग चुप थे, हमारे प्रफुल्ल पटेल बोल रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए, वो गोपी बोल रहा है कि मुझको नहीं चाहिए। अभी सुना बंगाल से खबर आई कि 3 सांसद चले जा रहे हैं। तो अब एक-एक करके जो है ना, वो जो लोग दिल के अंदर जिनके अंदर प्रेशर था, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके बाहर आएगा। और भागवत के साथ भी मोहन भागवत साहब जो सरसंघचालक हैं, उनके साथ भी यही हुआ। देखिए उन्होंने जो बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले उन्होंने बताया कि सच्चा सेवक कौन होता है। मोदी जी आए थे अपने आप को प्रधान सेवक कह के ना, तो उन्होंने बताया कि असली सेवक वो नहीं होता है कि जो है वो अपने ऊपर बहुत अभिमान करे और अपने ऊपर जो है वो घमंड करे या जिसके अंदर अहंकार हो
इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके अंदर चूँकि अहंकार है, आप चूँकि लिप्त हो गए हो और असली सेवक लिप्त नहीं होता है, इसका मतलब है कि आप असली सेवक नहीं हो। इसका ये मैसेज है कि आप नकली स्वयं सेवक हो। आपने स्वयं संघ का जो चोला ओढ़ा है, वो सत्ता के लिए ओढ़ा है, वरना स्वयं सेवक तो ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आप ये देखिए कि उन्होंने जो है ये बताया कि चुनाव क्यों होते हैं और सहमति होनी चाहिए, सब लोगों को मिलना चाहिए, एक सिक्के के 2 रूप होते हैं, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सही फैसला करते हैं। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि थोड़े दिन के बाद में ये जो विपक्ष है, वो जो है सत्ता पक्ष हो जाएगा, और जब वो सत्ता पक्ष हो जाएगा, तो फिर जो तुमने कारनामे किए हैं, उसका जो है तुमको पकड़ेगा, तुमसे पूछेगा। तो इसलिए अभी से जो है वो अपनी जान बचा रहे हैं कि हाँ भाई, ऐसा होना चाहिए। फिर ये कहने लगे कि चुनाव जो है वो युद्ध जैसा नहीं होना चाहिए, चुनाव में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया, जब झूठ बोला जा रहा था उस वक़्त बोलते, जब युद्ध लड़ा जा रहा था उस वक़्त बोलते। बोले स्तर जो है वो नीचा नहीं होना चाहिए, तो स्तर नीचा जो ले जा रहा था उस वक़्त क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि सबको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, यहाँ माइक बंद जी हो रहे सर। हैं, यहाँ पे जो है वो 150 लोगों को एक साथ पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ जो है वो सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो उस वक़्त तो ये बोलते नहीं थे, डरे हुए थे। अब ज़रा डर कम हुआ, तो ये जो है वो प्रवचन इन्होंने सुनाना शुरू कर दिया है। तो मैं ये जी सर। समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है इनका इन 10 सालों में, अब उसकी भरपाई की कोशिश इन्होंने शुरू की है, और ये कितनी भरपाई कर सकेंगे मैं नहीं जानता। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारत ये आरएसएस के 100 साल अगले साल होने वाले हैं। ये लोग पूरा साल जश्न मनाना चाहते थे। जनवरी में इन्होंने जो है वो घोषणा की थी। उसके बाद चुनाव में देखा कि इंडिया आ रहा है, तो उन्होंने स्थगित कर दिया, बोले हम जश्न-वश्न नहीं मनाएँगे। और अब जो है वो पता नहीं वो दिन भी मनाएँगे कि नहीं मनाएँगे। लेकिन ये कि जो मोदी जी आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों ने सोचा हमारे आने वाले हैं, आ गए मोदी जी के। अब मोदी जी के बुरे दिन आ गए, और उनका संग छोड़ के भाग रहा है, बल्कि उनके ऊपर टीका-टिप्पणी कर रहा है। इससे ज़्यादा और कोई खराबी मोदी जी के साथ नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है। इब्तिदा-ए-इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।